सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में बंग महिला के नाम से जानी जाने वाली राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई। ये एक हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसमें नवल किशोर अपने चेहरे पर दुलाई रखकर अपने मित्र और ममेरे भाई वंशीधर के साथ मजाक करते हैं। तू ही उन महिलाओं को कहीं ले गया होगा, हाँ? अरे नवल किशोर, तू दुलाई वाली बनकर बैठा था? हाँ, मैं मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मुझे खोज रहे थे, तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। अरे इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। प्रेमचंद की ही एक दूसरी कहानी पंच परमेश्वर न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें पंच को परमेश्वर ही माना गया है। इस कहानी में होता यूं है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। जुम्मन शेख ने अपनी बूढ़ी मौसी की जीवन भर देखभाल करने का वादा करके उसकी जायदाद अपने नाम करवा ली, पर अपना वादा नहीं निभाया। परेशान होकर मौसी ने पंचायत बुला ली। अलगू चौधरी ने मौसी से कहा कि वो पंचायत में चुपचाप बैठा रहेगा। तब मौसी ने उससे पूछा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? पंचायत में संयोग से अलगू चौधरी को ही सरपंच बना दिया गया। जुम्मन को लगा कि अब फैसला उसी के पक्ष में होगा। अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया कि जुम्मन द्वारा मौसी को महीने का खर्च देना ही होगा। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जुम्मन दिन रात अलगू से बदला लेने की सोचता रहता। आखिर ये अवसर भी आ गया। अलगू चौधरी ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया था, जिसकी कीमत 1 महीने बाद देने की बात निश्चित हुई। समझू उस बैल को भूखे प्यासे ही काम से लादे रहता। बैल मर गया तो समझू ने अलगू चौधरी को पैसे नहीं दिए। फिर पंचायत बैठी। इस बार जुम्मन शेख को सरपंच चुना गया। समझू ने जब बैल खरीदा था तो वो बिल्कुल स्वस्थ था। अत्यधिक परिश्रम कराए जाने के कारण वो मर गया। इसीलिए समझू को उसकी कीमत अलगू चौधरी को देनी होगी। इस फैसले के बाद पंच परमेश्वर की जय के नारे गूंजने लगे और दोनों मित्रों ने रोते हुए एक दूसरे को गले से लगा लिया। सन 1915 में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था भी प्रकाशित हुई। ये एक प्रेम कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि में प्रथम विश्व युद्ध था। तेरी कुड़माई हो गई। धत। मेरा इन दोनों के अलावा कोई नहीं है लहना। लड़ाई के मैदान में तुम इनकी रक्षा करना। मुझे वचन दो, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पति यानी अपने सूबेदार और मेरे बच्चे बोधा सिंह की रक्षा करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ सूबेदारनी। सूबेदारनी से कहना उसने कहा था, मैंने वो पूरा किया। पारिवारिक संबंधों के खोखलेपन को व्यक्त करती उनकी कहानी चीफ की दावत लोकप्रिय है। मिस्टर श्यामनाथ पदोन्नति पाने की आशा में अपने चीफ को घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए घर को सजाने संवारने के दौरान वो घर के पुराने सामान को पलंग के अंदर, नीचे और पीछे छिपा रहे हैं। वो मां को भी कहीं छिपे रहने की हिदायत देते हैं, डांटते हैं। चीफ कुर्सी पर बैठी अर्धनिद्रा में डूबी उसकी मां को देखते हैं। चीफ उन्हें नमस्कार करते हैं, फुलकारी बनाकर देने का आग्रह करते हैं। आंखें कमजोर होने के बावजूद बेटे को पदोन्नति मिलने की आशा में मां खुशी खुशी फुलकारी बनाकर देने को तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी का एक अंश। घर वालों से अलग रेलवे क्वार्टर में रहते हुए गजाधर बाबू 35 वर्ष के बाद रेल विभाग से सेवानिवृत्त होते हैं। अब घर वालों के साथ चैन से रहने की अभिलाषा में वो घर में वापसी करते हैं। बहू,
तुमने तो 15 दिन का राशन 5 दिन में ही खत्म कर दिया। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर खर्च ज़्यादा लग रहा है तो किसी और से बनवा लीजिए। लेकिन आज का बेस्वाद खाना तो बसंती ने बनाया था। तुम्हें आज खाना बनाने के लिए कहा किसने था? बाबूजी ने। अम्मा तुम बाबूजी को कुछ कहती क्यों नहीं हो? बैठे बिठाए कुछ नहीं सूझा तो नौकर ही हटवा दिया। बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहे। हर चीज में दखल क्यों देते हैं? अजी सुनती हो भगवान? क्या है? मुझे चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, परसों जाना है। तुम भी चलोगी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर घर में सियानी लड़की भी तो है। ठीक है, यहीं रहो तुम। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। सुनो ना, आज सिनेमा चलते हैं। नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें अब चलने की भी जगह नहीं बची। काशीनाथ सिंह की कहानी आखिरी रात, सुख, अपना रास्ता लो बाबा महत्वपूर्ण कहानियां हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण और शहरी जीवन की टकराहट को मार्मिक ढंग से व्यक्त करती कहानी अपना रास्ता लो बाबा। देवनाथ शहर में रहते हैं। सिगरेट खरीदते समय उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो बेंचू बाबा की थी। बाबा उसी की गली का नाम किसी से पूछ रहे थे। उनसे बचते हुए देवनाथ एक सकरे रास्ते से अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी आशा को दरवाजा न खोलने तथा जंगले से ही उनके घर पर न होने की बात बताकर आगंतुक को टालने की हिदायत देते हैं। और आशा दरवाजा का जाते हैं। बाबा अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। बेटा, मुझे अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दे। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द उभरता है। देवनाथ अपने परिचित डॉक्टर के यहां उन्हें ले आता है। डॉक्टर जांच कर